फिल्म की शुरुआत 1973 के मेक्सिको से होती है। हम एक कैथोलिक परिवार को देखते हैं जिसमें मां एनहेलिका, पिता और 2 बच्चे हैं। वे अपनी कार में यात्रा कर रहे होते हैं जब उन्हें सड़क पर एक रहस्यमय महिला दिखाई देती है जो बच्चों की तरह चीखती हुई जाती है। यह महिला अचानक सामने आती है और दृश्य का माहौल डरावना बन जाता है। यह महिला ला ल्योरोना है जो अपने बच्चों को खोने के बाद आत्महत्या कर चुकी है और अब वह बच्चों का शिकार करने वाली भूत बन चुकी है। महिला की आवाज सुनकर बच्चे डर के मारे चिल्लाते हैं और उनकी मां कार से बाहर निकलने के लिए कहती है। अचानक महिला कार के पास आती है और बच्चों को खींचने की कोशिश करती है। महिला एक खौफनाक रूप में दिखाई देती है। इस दृश्य में डर और संकट का माहौल बना रहता है। महिला का चेहरा पीला और उसकी आंखें लाल हो जाती हैं और उसका शरीर असाधारण रूप से विकृत हो जाता है। इसके बाद फिल्म लॉस एंजल्स में सेट होती है जहां हम एनोसिया पैरामेडिक को देख सकते हैं जो एक अकेली मां है और अपने 2 बच्चों क्रिस्टो और डीन को पालती है। वह एक डॉक्टर के साथ काम करती है और कुछ अजीब घटनाओं का सामना करती है। एनोसिया और उसके बच्चों के साथ जीवन में नॉर्मल दिखाने का प्रयास किया जाता है, लेकिन उसके आसपास रहस्यमय घटनाएं घट रही होती हैं। बच्चे परेशान हैं और अजीब आवाजें सुनते हैं। एक रात ला ल्योरोना एनोसिया के घर में घुस जाती है। यह रात भयावह हो जाती है और वह बच्चे को खींचने की कोशिश करती है। एनोसिया उसे देखने की कोशिश करती है, लेकिन वह उसे नहीं देख सकती। यह दृश्य डर और तनाव का माहौल बनाता है, क्योंकि ल्योरोना का चेहरा हमेशा अंधेरे में अस्पष्ट होता है। केवल उसके सफेद कपड़े और भयावह आवाज सुनाई देती है। एनोसिया और उसके बच्चों को एक पादरी फादर पेत्रो से मदद मिलती है, जो उन्हें बताता है कि ल्योरोना का शिकार लोग अक्सर उस पाप की वजह से होते हैं जो उन्होंने जानबूझकर किया होता है। फादर पेत्रो बच्चों को बताता है कि ल्योरोना खुद को उन बच्चों की मां मानती है जिन्हें उसने खो दिया था। यह मोमेंट उनके लिए एक चेतावनी होती है कि वह परिवार को बचाने के लिए जल्द ही कुछ करना होगा। ल्योरोना अपने शिकार को पकड़ने के लिए और भी हिंसक तरीके अपनाती है और एक बार फिर वह बच्चों पर हमला करने की कोशिश करती है। हालांकि एनोसिया और पादरी मिलकर उसकी शक्तियों को चुनौती देते हैं। पादरी बच्चों को सुरक्षित रखने के लिए उनकी रक्षा करता है, जबकि एनोसिया ल्योरोना के भूतिया रूप से लड़ने की कोशिश करती है। ल्योरोना के कई रूप सामने आते हैं, जैसे कि वह एक बुरी, विकृत महिला और फिर एक कमजोर, दुखी मां बन जाती है। अंतिम दृश्य में एनोसिया अपने बच्चों की जान बचाने के लिए खुद को खतरे में डाल देती है। वह ल्योरोना के सामने खड़ी होती है और उसे शांति से दूर करने की कोशिश करती है। इस दृश्य में एनोसिया का चरित्र नायक की तरह उभरता है। वह अपनी ताकत और प्यार का इस्तेमाल करती है ताकि बच्चों को बचाया जा सके। ल्योरोना अंत में हार मान लेती है और गायब हो जाती है। फिल्म का अंत यह दर्शाता है कि भले ही ल्योरोना को हराया गया हो, लेकिन उसकी मौजूदगी और रहस्यमय शक्तियां हमेशा बनी रहती हैं। एनोसिया और उसके बच्चे सुरक्षित रहते हैं, लेकिन खतरा अब भी मौजूद है। अंतिम सीन में ल्योरोना के भूत का हल्का सा संकेत दिखाई देता है, जिससे यह संकेत मिलता है कि उसका शिकार जारी रहेगा।